चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला किया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश की जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो गई। चिराग पासवान कह रहे हैं नीतीश की जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो गई है। वो जाकर उनसे मिल गए हैं, जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे लेकिन जंगल राज के साथ जाकर खड़े हो गए। देखिए जरा, चिराग कह रहे हैं नीतीश पर उन्होंने हमला किया है। चिराग ने कहा है कि नीतीश ने फिर जनादेश का अपमान किया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश के लिए क्या नहीं किया आखिर, लेकिन बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, जबकि बीजेपी के विधायक ज्यादा थे, नीतीश के विधायक तब कम थे, तब भी नीतीश सीएम बने। नीतीश की कम सीटें होने के बावजूद उन्हें सीएम बनाया गया। बीजेपी ने अपनी नीतियों के साथ भी समझौता किया। नीतीश ने एनआरसी का भी विरोध किया, फिर भी सीएम रहे। नीतीश ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है और एक के बाद एक बार किसी के साथ सरकार, फिर किसी और के साथ सरकार, नीतीश की पॉलिसी है। चिराग ने राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है और साथ ही साथ रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार से सवाल पूछे हैं। महागठबंधन का भविष्य बर्बाद कर देंगे नीतीश कुमार, यह कहा है चिराग पासवान ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। चिराग पासवान चुनाव के दौर से ही नीतीश कुमार पर हमलावर थे, अब एक बार फिर से चिराग टारगेट कर रहे हैं नीतीश को। सुनिए। का है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बार बार जनादेश का अपमान किया, जिस तरीके से 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था और उसको छोड़कर जिस तरीके से आज वो महागठबंधन के साथ वो सरकार बना रहे हैं, मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें और ये समय है कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और जनादेश का अपमान कर रहे हैं, बिहार एक फ्रेश मैंडेट ले जाए। बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होने चाहिए। आरजेडी और जनता दल यू और कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये सब मिला के सरकार बन रही है, तो ये बिहार के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर मोदी को नीतीश ने आखिर धोखा क्यों दिया। वो मोदी जिनके लिए लालू यादव से लड़ गए थे नीतीश कुमार, लालू यादव को जवाब दे रहे थे मोदी की तारीफ करते हुए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी से अलग हो गए नीतीश? आखिर ऐसा क्या चल रहा था जो अब तक पर्दे के पीछे था? आखिर क्या हुआ कि नीतीश को क्या कोई डर था? नीतीश को यह खौफ था कि मोदी के साथ रहेंगे तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मोदी का जो जनाधार है वो इतना बड़ा है कि नीतीश का कद उसके आगे बहुत छोटा पड़ रहा था। 2013 में 17 साल की दोस्ती तोड़ने के बाद नीतीश बीजेपी से अलग हो गए। 2015 में लालू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन दोस्ती 2 साल से ज्यादा नहीं चली। तब नीतीश एक बार फिर बीजेपी के पाले में आ गए, आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया और आरजेडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी के साथ मिलकर बनाई सरकार। तब नीतीश लालू परिवार को कोस रहे थे, लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो गया था। तब लालू ने नीतीश पर जमकर हमला बोला था। राजनीति के पलटूराम है नीतीश कुमार, जनादेश की डकैती की है यह कहा गया, बिहारियों का अपमान किया, ऐसे पलटूराम दगाबाजों को शर्म भी नहीं आती, ये कह रहे थे आरजेडी के नेता। नीतीश को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर